So those assertive skills are very important for helping people to know that you cannot be taken for granted. But interestingly you bring the gender angle. अनुज जी आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर जब गुस्से की बात होती है तो लड़कों पर ही आरोप आता है, तो क्या ये कोई जेंडर सेंसिटिविटीज हैं कि लड़कियों को भी गुस्सा आता है या ज़्यादा गुस्सा आता है? बायोलॉजिकली बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग हैं, उनकी जेनेटिक कोडिंग भी अलग अलग है, तो दोनों का बिहेवियर भी अलग अलग है। बट बॉयज़ को ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका रीज़न है जेनेटिक डिफरेंस ऑफ कोर्स। बहुत बार जब बॉयज़ वो लिमिट क्रॉस करते हैं और मेन डू इट एंड वर्क प्लेस एंड अदर प्लेसेस सी मेन बिहेविंग डिफरेंटली, तो मैं कई बार कहती हूँ कि इनकी गलती नहीं है, ये जन की कोड एरर है इनका। तो ये डिफरेंस तो है। डॉक्टर नागपाल, आई एम श्योर यू वुड हैव टू काउंटर दैट पॉइंट। Yes, but काउंटर दैट। well, as a man, I counter it, but as a psychiatrist, I'll say, well, is right. As a because ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं पर ये भगवान बिल्कुल जो एनर्जीज का बैलेंस सही ऐसा रखा है, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि स्वॉलोड एंगर भी अच्छा नहीं, बता दूं आपको कि अक्सर फेरल एंगर में होता है, अक्सर एंगर भी नहीं है, दबना है। मैं आपको ये बता दूं कि एग्रेशन के लेवल्स मानते हैं इस तरफ ज़्यादा होंगे मेल जेंडर में, लेकिन देखिए डिप्रेशन विमेन में ज़्यादा क्यों है? 5 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू द इंडियन मेल, बिकॉज वन साइंस सेज पॉजिटिवली women can stand much more stress than men and men are intolerant by nature, but हम नेचर पे ना डाल दें और कानून से बचने की कोशिश करें, वो भी गलत होगा। You have to accept that a cohabitation of a man and a woman is nature's gift and they have to learn to be patient and tolerant to each other. हमारे देश में हम क्यों इतने वर्ल्ड के फेस में नोटोरियस हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा है, अभी भी ऑपरेशन वाइफ बीटिंग इतना ज़्यादा है। यूएन की रिपोर्ट्स आती हैं, कल ही आई हैं, हमने देखा। ये चीज़ हमें सीखना होगा कि नए जनरेशन को हमें सिखाना होगा कि गर्ल एंड बॉय व्हेन दे गेट इनटू मैरिज दे हैव टू रेस्पेक्ट dignity and gender is the most important factor for a happy marriage. Absolutely. For a happy family. And so anger cannot be the answer for cohabitation. At the same time, we are not making all boys to be girls and girls to be boys. That should not be the case in any case. Let's get a perspective from a boy. Yes. Is there any particular age when a child starts developing symptoms of aggression, and television का कितना impact होता है आजकल के youth पे aggressive behavior develop होने में? टेलीविजन के साथ साथ जो अगर हम वीडियो गेम्स खेलें और वीडियो गेम्स में भी हम देखते हैं वायलेंस, उसका असर पड़ता है मैस मीडिया का? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और आपने बोला कि कितनी जल्दी बच्चा एग्रेसिव होता है। अब आजकल छोटे से छोटे बच्चे आप ले लीजिएगा, who are 2 years old, 3 years old, वो भी चिल्लाते हैं, वो भी अपना दांत भींचते हैं और गुस्सा दिखाते हैं, because they are learning. They are learning from the television, they are learning from people around them, they are learning from the sources, they have the valid sources to learn from. Aggression is only learnt. Believe me, we are social by nature. Human nature is not meant to take aggression. इन्होंने बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब ने बोला कि later on it shows on your physical health, physical well-being. Why women are less prone to the these kind of diseases? Because they have lot of tolerance, they have lot of patience, they have forbearance, and माफीनामा भी बहुत है स्वभाव से, कहीं ना कहीं forgiveness भी बहुत है। Before I come for concluding remarks, let me take a few questions. Yes. मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मैं ड्राइव भी करती हूँ ना, तब मतलब कोई ओवरटेक करो, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं कार रोक के मैं आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाती हूँ। और जब गुस्सा भी आता है तो हैंड मतलब बहुत पंच करती हूँ वॉल्स वगैरह पे, अपने आप को बहुत हार्म करती हूँ जब गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता बिल्कुल भी, उसको ओवरकम कैसे करूँ? अंकिता, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, जैसे इन्होंने बोला कि टेलीविज़न तो है ही एक माध्यम जिससे मतलब बच्चे देख के गुस्सा होता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का भी असर है क्या बच्चों पर? क्योंकि दोस्त का मर्डर कर रहे हैं आजकल, किडनैप कर रहे हैं, फिर दे आस्क फॉर रैंसम मनी, तो ग्लोबलाइजेशन का कितना असर है? आप बताइए। डॉक्टर नागपाल कह रहे हैं यूथ इज द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, तो आपके कंधों पर है अब दारोमदार, आप कम करेंगे गुस्सा, पेशेंस बढ़ाएंगे? क्या करेंगे? मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूँगा। आप दोस्त को तो नहीं कुछ मारेंगे जैसे मैडम कह रहे हैं? नहीं, ऐसा जी। आप क्या करेंगे? क्या सोल्यूशंस है? गुस्से पे कंट्रोल कर। जी, क्या कम करेंगे? आपको आता है गुस्सा? हाँ, बहुत आता है। किन बातों पे आता है आपको गुस्सा? जब कोई मान सम्मान पर आँच आती है, मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करता है या कोई हर्ट करता है। क्या करते हैं आप? किसने आपके मान सम्मान को हर्ट किया, आप क्या करेंगे उसके साथ?
सामने होगा तो बिल्कुल मारूंगा। अच्छा आप बताइए सोल्यूशन क्या है? That's interesting. मुझे लगता है कि आपके अंदर धैर्य जितना ज़्यादा होगा आपका गुस्सा उतना कम होगा, तो अपने धैर्य को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये कैसे? चीज़ हम सीखते हैं सिर्फ समाज से, बड़े लोगों से। धैर्य कैसे बढ़ाएं? जैसे कि हम कोई ऐसा उदाहरण लेते हैं कि इवन एक आइडियल पर्सन ले लेते हैं गांधी जी, कि इन सच ए सिचुएशन वो क्या किए थे। इट मीन्स हमारे समय में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन्हीं उदाहरणों से हम लेते रोल हैं फिर मॉडल अपने विक्की, को। कैसे धैर्य बढ़ाएंगे, पेशेंस बढ़ाएंगे? निशांत ने सही बोला, हम भी वही ट्राई करेंगे। वैसे सर मुझे भी गुस्सा बहुत आता है, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे अपने गुस्से के कंट्रोल करूं। आपका रोल मॉडल कौन है? सलमान खान ही होगा? अभी कुछ नहीं पता। जी जी तनु? गुस्सा कंट्रोल करने के लिए हर जगह पानी तो नहीं मिल सकता, पर सीढ़ियाँ मिलती हैं, मैं उस ऊपर नीचे करते रहूँगी ताकि थक जाओ। जी मुझे लगता है मुझे सर से क्वेश्चन पूछना है। लाइक आपने कहा था कि नेचर के पास चले जाएं, तो कई मायनों में मैं भी ऐसा करती हूँ कि नेचर के पास चली जाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, या फिर आर्टिकल्स पढ़ती हूँ जो पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, और कई हद तक मेरा गुस्सा उससे कंट्रोल भी होता है। सो इन कंक्लूजन डॉक्टर नागपाल, इंटरेस्टिंगली आपने महानगरों की बात की थी, क्या ये फिनोमिना ज़्यादा महानगरों में देखा जाता है? रूरल एरियाज में जो प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या टिप्स देंगे चलते चलते? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो एक मटेरियलिस्टिक कल्चर और बड़ा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाला कल्चर है, इन्होंने शब्द यूज़ किया ग्लोबलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन, और एक लिबरलाइजेशन भी आ गया है। मीडिया का प्रभाव तो उसमें बहुत स्ट्रांग रहा है, बिकॉज आप देखेंगे कई सारे सीरियल्स हैं जिसमें कुछ ऐसे मर्डरस प्लानिंग्स भी दिखाई जाती हैं रात को, अगर आप 11 बजे देखते होंगे, और उसका नतीजा भी ऐसे होता है, बड़े गौरी मर्डर्स और डिटेल दिखाई जाती हैं। कई बार इंसान को लगता है कि अब बच्चे जब आते हैं हमारे पास, उनको लगता है कि यही दुनिया है, कि इमीडिएट सब कुछ पिज़्ज़ा, बर्गर और गाड़ी और सेलफोन और आईपैड सब मिल जाए, प्ले स्टेशन मिल जाए, और मेरा अपना वीडियो गेम्स मिल जाए, खाना टाइम से मिल जाए, फ़ोन करो तो घर पे खाना आ जाए, टेलीविज़न मिल जाए। अब यही ढांचे की दुनिया अगर दिखाई दे रही है तो मांगों की जो दुनिया है वो बढ़ती जाएगी। दैट ग्रीड विल गो ऑन एंड दैट हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन। मैं समझता हूँ स्कूल में लाइफ स्किल्स और घर में कम्युनिकेशन दोनों मिल के युवा वर्ग को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। एक बिलीफ सिस्टम को भी करेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने कहा कि मान सम्मान पे चोट लगी है, वो मान सम्मान की डेफिनेशन क्या है? तो एक हम ऐसे बिलीव्स में चले जाते हैं जो इनकरेक्ट होती हैं, हमें उन्हें भी करेक्ट करने की बड़ी ज़रूरत है। बिना बात के हम ऐसी दुनिया बना लेते हैं, मेक बिलीव वर्ल्ड, यू नो। तो एक्चुअल बिलीव्स पे आए उसको, तो उसे मान सम्मान, पता नहीं क्या मान सम्मान की डेफिनेशन आपने रखी, तो इन चीज़ों को भी समझने की बड़ी ज़रूरत है। और लाइफ स्किल्स तो घर से, परिवार से आते हैं, माँ बाप आपके सिखाते भी होंगे। They must be teaching you good things for sure. बिल्कुल, और कहीं ना कहीं दारोमदार माँ के कंधों पर भी जाता है, सिर्फ टीचर्स या सोसाइटी पे हम ना छोड़ दें। तो ऑफ कोर्स द अपील गोes out to all parents as well. Spend quality time with your kids because as our honorable esteemed guests have said, जो आउटकम्स हैं एंगर के बहुत डेवस्टेटिंग हैं। एंगर में कोई डिसीजन ना लें, पानी पी लीजिए, नेचर के पास चले जाइए, म्यूजिक सुन लीजिए, कई ऐसे सोल्यूशंस हैं, फिजिकल फिटनेस बढ़ा लीजिए। और ये तमाम सोल्यूशन बताने के लिए डॉक्टर जितेंद्र नागपाल आपका, प्रोफेसर अनु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।